देखिए, नालंदा से इंडिया गठबंधन की तरफ से हम उम्मीदवार बने हैं। इसके लिए हम अपनी पार्टी को, पूरे इंडिया गठबंधन को धन्यवाद करते हैं। और नालंदा का जो सीट इस बार है, समझिए कि वहां पे केवल संदीप सौरभ चुनाव नहीं लड़ रहा है, बल्कि नालंदा की वो जनता जो नीतीश कुमार के सिद्धांत विहीन राजनीति से त्रस्त हैं, नाराज हैं, दुखी हैं, वो सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जिन शिक्षकों के खिलाफ नीतीश कुमार की सरकार लगातार साजिश कर रही है, उनको उत्पीड़ित कर रही है, वो तमाम शिक्षक चुनाव लड़ रहे हैं। और जिन युवाओं को महागठबंधन की सरकार ने नौकरियां दी और नौकरी की संभावनाएं जताई, और जिसको एनडीए गठबंधन ने खत्म किया, पेपर लीक करवा दिया, वो तमाम युवा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां की जनता के सवालों के साथ हम लोग जाएंगे नालंदा में, और वहां से पूर्णतः हम लोग विजयी होकर के निकलेंगे। और इस बार बिहार के अंदर एनडीए का खाता भी नहीं खुलेगा, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि एनडीए से बड़ा भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं, बीजेपी से भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जानकारियां निकली हैं, आप लोगों ने भी सुना कि किस तरीके से ईडी का छापा पड़ा, और बिहार सच में देश को चौंकाने जा रहा है। राजद ने पप्पू यादव के साथ कन्हैया कुमार का भी जो है इस पे क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार को भी नहीं कहेंगे। हम क्यों कुछ कहेंगे, और इंडिविजुअल क्यों इंपॉर्टेंट इतना हो सकता है? कोई भी इंडिविजुअल हो, मैं ही हूँ, क्यों इतना कोई इंपॉर्टेंट हो जाए? इसलिए जो पार्टियों से, अलग अलग पार्टियों का जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन का एक शिक्षकों को तीर मारा जा रहा है, तो उनके गृह जिला में जाकर के शिक्षकों को एक संदेश देना है। तो हमारे लिए कई मायनों में वो महत्वपूर्ण है। और जनता के कई सारे सवाल हैं जो लंबित पड़े हुए हैं, सदियों से लंबित पड़े हुए हैं। आप सब लोगों ने देखा कि कास्ट सेंसस से जो रिपोर्ट आया। संवाददाता सम्मेलन में आप सबों का स्वागत है। हम लोगों का देश काफी कठिन और चुनौती भरे समय से गुजर रहा है। देश का लोकतंत्र गंभीर खतरे में। पहले तो कहा जाता था घोषित इमरजेंसी है, लेकिन हाल में ऐसी घटनाएं घटी हैं और लगातार घट रही हैं, जिससे अब घोषित नहीं, घोषित इमरजेंसी का नज़ारा पेश हो रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी हो रही है, जिस तरह कांग्रेस के खाता को फ्रीज कर दिया गया है, अभी मुख्तार अंसारी की जिस तरह से हिरासत में उनकी हत्या की साजिश की बात सामने आ रही है, और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बिहार की सत्ता भाजपा ने हड़प ली और कांग्रेस और राजद के विधायकों को तोड़ने का काम भी किया। जो विधायक टूट नहीं सके, जिनको खरीदना संभव नहीं हुआ, ऐसे विधायकों को झूठे मुकदमे में फंसाने का खेल भी जारी है। हमारे जो अज्ञाओं के विधायक थे मनोज मंजिल, उनको हत्या के झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया है। और आज ही अभी लगता है कि शायद 2 बजे सिवान में भी एक फैसला सुनाया जाना है, जिसमें हमारी पार्टी के जो दोनों विधायक सिवान के हैं, सत्यदेव राम और अमरजीत कुशवाहा, उनको भी झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। और आज वहाँ एक फैसला आने वाला है, देखते हैं वहाँ क्या आता है। कुल मिलाकर के पूरा लोकतांत्रिक ढांचा, देश का लोकतंत्र भारी खतरे में है। देश की जो गंगा जमुनी तहजीब थी, उसको रौंदा जा रहा है। सांप्रदायिक तनाव पैदा करना, हर मामले को सांप्रदायिक बनाना, ये खेल जारी है। इसके साथ ही साथ हम लोग ने देखा, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करके सत्ता में भाजपा आई। आज जो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला आया है, तो बहुत बड़ा, शायद देश का या दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक घोटाला है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि किसानों की आय दुगुनी करने की बात पर सरकार आई थी, लेकिन किसान लगातार आंदोलन में है। किसानों की स्थिति नहीं सुधरी। आज एमएसपी के सवाल पर आंदोलन लगातार चल रहा है। बिहार में हम लोग ने देखा, जातीय गणना हुई, तो न्याय और विकास के नारे के साथ जो सरकार सत्ता में आई थी, इतने वर्षों तक, करीब 15-20 वर्षों से सरकार यहाँ चल रही है, भाजपा और जदयू की। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बिहार की 2/3 आबादी 10,000 से नीचे की आमदनी पर, मासिक आमदनी पर गुजर बसर करती है। तो ये कुल मिलाकर के बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर के एक बड़ी चुनौती भरे समय से रोजगार का सवाल सामने है। 2 करोड़ रोजगार का वादा के साथ सरकार आई थी, लेकिन लाखों सीटें खाली हैं केंद्र में, लेकिन उसको भरा नहीं जा रहा है।
चाहे वो ग्रामीण रोजगार का सवाल हो या शहरी रोजगार का। रोजगार एक बड़ा सवाल है। महिलाओं पर हिंसा एक से एक घट रही है। बनारस यूनिवर्सिटी में हम लोग ने देखा कि किस तरह से आईआईटी छात्रा के साथ बलात्कार की घटना घटी, मणिपुर में हुआ, महिला पहलवानों के साथ हुआ। इसके साथ साथ जो श्रमिक महिलाएं हैं, जो स्कीम वर्कर, उनको मामूली सी राशि पर घटाया जा रहा है। शिक्षा की हालत ऐसी हो गई है, जो नई शिक्षा नीति है उसका जिस ढंग से निजीकरण और संभ्रांतिकरण हो रहा है, तो आगे आने वाले समय में गरीब परिवार के बच्चे उच्च शिक्षा हासिल ही नहीं कर पाएंगे। एक बड़ी चुनौती देश के सामने है और ऐसे दौर में ये चुनाव हो रहा है। चुनाव के पहले चरण के नामांकन का काम खत्म है, दूसरा चरण में हम लोग आज हैं। चुनाव प्रचार भी शुरू है और हम लोग इन्हीं जो पहले हम लोगों ने बताए ऐसे ही प्रमुख मुद्दों के साथ हम लोग उतर रहे हैं। और बिहार में खास तौर से जो न्याय का संहार हुआ है, हमारे जो मनोज मंजिल जो विधायक रहे हैं उनके साथ जो हुआ, और उनके साथ साथ जो कुल 23 लोग आजीवन कारावास की सजा दी गई है, ये न्याय का संहार है। बड़े बड़े जनसंहार हुए उसमें सब बरी हैं और झूठे मुकदमे में विधायक को फंसाया जा रहा है। ये सब एक बड़ा एक लोकतंत्र पर, एक यहाँ की लोकतांत्रिक संरचना पर, ढांचे पर एक बड़ा हमला है। इन सब सवालों के साथ हम लोग भी चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। आप सबों को पता है कि कल महागठबंधन ने अपने जो दल है, जिसको अब हम लोग इंडिया गठबंधन कहेंगे, तो उसमें सीटों का बंटवारा हो गया है और हमारी पार्टी को 3 सीटें मिली हैं, आरा, काराकाट और नालंदा। यद्यपि हमारी मांग ज़्यादा की थी, लेकिन जो भाजपा के खिलाफ लड़ाई की ज़रूरत है और जो व्यापक जो विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन की एकता के मद्देनज़र हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण सीटें छोड़ दी और हम लोग अब 3 सीटों पर हम लोग लड़ेंगे और बिहार में महागठबंधन को बड़ी जीत मिले, भाजपा को बड़ी हार मिले, इसके लिए पूरा गठबंधन मिल करके चुनाव में उतरेगा। इसमें हमारी जो तीनों सीट है उसमें आरा से हम लोग अपने पार्टी के राज्य स्थायी समिति के सदस्य और जो अखिल भारतीय किसान महासभा है उसके राष्ट्रीय सचिव तरारी के 2 बार के विधायक कामरेड सुदामा प्रसाद को आरा लोकसभा क्षेत्र से खड़ा करने का हमारी पार्टी ने फैसला किया है। और बगल का जो लोकसभा क्षेत्र काराकाट है, वहाँ से हमारी पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य, पहले वो पूर्व विधायक थे ओबरा से, और जो अखिल भारतीय किसान महासभा है उसके वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको हम लोगों ने वहाँ से खड़ा किया है। और नालंदा से हमारी पार्टी के पालीगंज के विधायक कामरेड संदीप सौरभ को हमने वहाँ से खड़ा किया है। आप सभी जानते हैं कि जो विगत जो रोजगार के सवाल पर जो आंदोलन हुआ, शिक्षकों का उनमें बड़ी भूमिका थी। वो हमारे पूर्व महासचिव रहे हैं, जेएनयू के आयशा के महासचिव रहे हैं। ये 3 लोगों को हम लोगों ने लोकसभा में उतारा है। और एक जो सीट उपचुनाव होने जा रहा है अगियाँव विधानसभा क्षेत्र का, वहाँ से हम लोगों का जो आरवाई है इनकलाबी नौजवान सभा, उसके राज्य सचिव कामरेड शिव प्रकाश रंजन, उनको हम लोगों ने वहाँ से खड़ा किया है। उस क्षेत्र में जो भी शिक्षा के सवाल पर आंदोलन चले, रोजगार के सवाल पर आंदोलन जो चले हैं, उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही है। उसी विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं। तो ये हम लोगों का अभी 3 लोकसभा और एक जो विधानसभा उपचुनाव है उसमें कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं। इसी 3 अप्रैल गेट पब्लिक लाइब्रेरी में हम लोगों ने चुनाव की तैयारी के मद्देनजर एक राज्य स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन का आयोजन किया है, जिसमें पूरे राज्य से कार्यकर्ता जुटेंगे और लोकसभा चुनाव में एक बेहतर ढंग से कैसे भाजपा के खिलाफ प्रचार अभियान चलाया जाए और उनको यहाँ पराजित किया जाए, इसके बारे में हम लोग बात करें। एक चीज और, एक पॉइंट और सुन लिया जाए। जैसा कि हम लोगों ने देखा है, पहले भी धन बल बाहुबल के खिलाफ हम लोग जनबल का इस्तेमाल करते रहे हैं। इस बार जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो एक धनबल की ताकत फिर से सामने आई है, उसके खिलाफ हम हर घर जाने का कूपन लेकर, 20 रुपये का कूपन लेकर हम लोगों ने एक अभियान चलाने का फैसला लिया है। भोजपुर में इसकी शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही हम लोग अपने तीनों लोकसभा क्षेत्र और पूरे राज्य में हम
भाजपा का जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो ताकत है उसके खिलाफ हर घर जाकर हम चंदा संग्रह करेंगे। हाँ, और एक और आरा से हमारी पार्टी के 2 बार तरारी से विधायक और अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव कामरेड सुदामा प्रसाद को खड़ा करने का फैसला लिया गया है। काराकाट से अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव और हमारी पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य कामरेड राजा राम सिंह लड़ रहे हैं, और नालंदा से हमारी पार्टी के नेता और पालीगंज के विधायक कामरेड संदीप सौरभ लड़ने जा रहे हैं। इसके साथ साथ बगल का जो राज्य है वो हम बताना भूल गए थे, कोडरमा से हमारी पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य और कई बार विधायक रहे कामरेड विनोद सिंह को हम लोगों ने कोडरमा से खड़ा किया है। और उपचुनाव जो अगियाओं का होने जा रहा है वहां से आरवाईए इनकलाबी नौजवान सभा के राज्य सचिव कामरेड शिव प्रकाश रंजन ये है कि इसमें कितना हिसाब किताब लगा सकता है। सीटें हमारे पास जो है उन सीटों में हम लोगों ने जो हमारे पास जो बेस्ट कैंडिडेट थे और वहाँ की जरूरत के हिसाब से हम लोगों ने खड़ा किया है, और निश्चय ही हमारे पास में अगर ज्यादा सीटें रहती हम ज्यादा और इसमें महिला दे सकते थे, महिला मुस्लिम सब खड़ा कर सकते थे। मांग तो हम लोगों ने 8 की थी, लेकिन जो कुल मिलाकर के महागठबंधन में बात हुई उसमें हमें 3 सीटें मिली, और महागठबंधन की इंडिया गठबंधन की व्यापक एकता के हित में और भाजपा के खिलाफ जो बड़ी लड़ाई है उसको एक कड़ा फाइट देने के हिसाब से हम लोगों ने 3 सीटों पर हम लोगों ने सहमति अपनी। पिछले बार आप लोग अलग अलग लड़े थे, इस बार साथ मिलकर लड़ रहे हैं, चुनौती दे पाएंगे, कितनी सीटों का टारगेट लेके आप लोगों ने रखा है? महागठबंधन का टारगेट तो 40 के 40 सीट है। अब तो 40 सीट पर ही पूरा का पूरा इनको, चूंकि 1 to 1 फाइट आमने सामने की लड़ाई है। भाजपा 19 की हालत में नहीं है, और 19 में उनको इस ढंग से कोई इंडिया गठबंधन का चुनौती उनके सामने नहीं थी, और भाजपा की हालत 10 वर्षों के शासन को लोगों ने देखा है, इसलिए उनका झूठ का भंडा फूट गया है, और इसलिए इस बार निश्चित रूप से 40 की 40 सीट पर हम कड़ी टक्कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हम बड़ी जीत हासिल। पूर्णिया सीट को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और आने से अब देखिए, वो तो हम समझते हैं कि जब तालमेल हो गया है तो इसका रास्ता निकल जाएगा, और जरूर उनकी वो मांग थी। पिछली बार वो लड़े थे, कई बार के वहां से सांसद भी रहे हैं, तो लेकिन जो भी विषय है इस पे राजद और कांग्रेस मिलकर जो भी गठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर के जो भी